सराफा बाजार के इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव वाला हफ्ता देखने के बाद क्या आप सोच रहे हैं कि सोना और चांदी अब शांत हो जाएंगे? तो रुकिए दोस्तों, क्योंकि असली तूफान आना अभी बाकी है। आने वाले 7 दिनों में सोने और चांदी के निवेशकों के लिए दिल थामने वाला ये हफ्ता होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी, इजराइल और ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने जो है कच्चे तेल को $110 के पार पहुंचा दिया है, तो दूसरी तरफ ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग का बेनतीजा होना आग में घी डालने का काम कर सकता है। सिर्फ वैश्विक ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने और नए नियमों के चलते जो घरेलू बाजार है इसमें भी भारी खलबली है। और इस हफ्ते वो कौन से 10 बड़े बारूदी कारण हैं जो कि सोने चांदी की चाल तय करेंगे, और क्या चांदी फिर से 3 लाख का रिकॉर्ड तोड़ेगी? तो देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर बाजार में तेज उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल सकती है। इसकी बड़ी वजह जो है सरकार की ओर से चांदी आयात पर लगाई गई नई पाबंदियां, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव और साथ ही यूएस इजराइल तनाव को बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार निवेशकों की जो नजर है चीन के आर्थिक आंकड़ों, अमेरिका के हाउसिंग डेटा, पीएमआई डेटा, साप्ताहिक जॉबलेस क्लेम और एफओएमसी बैठक के लिए मिनट्स पर रहेंगी। तो अब जानते हैं वो कौन से 10 बड़े फैक्टर्स हैं जो सोने और चांदी की कीमत पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों यूएस ईरान तनाव, और दूसरा है कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। चीन के आर्थिक आंकड़े भी एक बड़ा कारण माने जा रहे हैं। अमेरिका के हाउसिंग डेटा, पीएमआई डेटा, एफओएमसी बैठक के जो मिनट्स हैं उस पर भी नजर रखी जा सकती है। और डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल जो सबसे ज्यादा डराती जा रही है। महंगाई के आंकड़े, यूएस फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में बदलाव और हॉर्मुज ब्लॉकेड और साथ ही युद्ध विराम की जो स्थिति है ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। एमसीएक्स पर गोल्ड में करीब 4% की तेजी रही, लेकिन घरेलू बाजार में जो कीमतें हैं इस पर 10% आयात शुल्क बढ़ोतरी का बड़ा असर दिखा। चांदी आयात पर पाबंदी का मतलब हुआ कि आयात बंद नहीं बल्कि इसे नियंत्रित करना है। सप्लाई अब आरबीआई, बैंकों, डीजीएफटी मंजूर एजेंसियों और बुलियन एक्सचेंज के जरिए ज्वेलर्स तक पहुंचेगी, और इन कदमों का जो मकसद है वो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करना है दोस्तों। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले हफ्ते बुलियन कीमतों पर दबाव बना रहा। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $168.8 यानी कि 3.6% गिरकर 4,561.9 प्रति डॉलर ओंस पर बंद हुआ था। चांदी फ्यूचर्स भी $3.32 यानी कि 4.11% गिरकर $77.54 प्रति ओंस पर बंद हुआ। जबकि जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख प्रणव मेर ये कह रहे हैं कि अप्रैल की जो महंगाई है वो उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद डॉलर और जो बॉन्ड यील्ड है इसमें तेजी आई, जिससे कि सोने की जो कीमतें हैं इस पर दबाव बना है। उन्होंने कहा कि भारत जो है इसके द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने और बुलियन आयात पर सख्ती करने का असर भी बाजार पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच जो है शांति समझौते को लेकर जो स्थिति है वो साफ नहीं है। एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि रुपए की चाल, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं और साथ ही वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम घरेलू बुलियन बाजार की दिशा को तय करेंगे। यानी कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के रेट में फेर बदल देखने को मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है कि तस्वीर क्या बहुत हाई होने वाली है, यानी कि इनके दाम आसमान पर पहुंच सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।